सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। अगर आपको जीपी रेटिंग ज्वाइन करना है कब 2026 में, ठीक है। अगर आपका प्लान है आज से आपको मोर्चे नेवी ज्वाइन करना है थ्रू जीपी रेटिंग, तो ये वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जीपी रेटिंग ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ऑल्टरनेट पाथ क्या है। मैं सीधा आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको सीधा जीपी रेटिंग 2026 में ज्वाइन करना है, मैं ऑल्टरनेट पाथ बताऊंगा। अगर वो हो सकता है तो आप वो करना, वरना ये तो ऑप्शन है ही। और इस वीडियो के एंड में आप समझ भी जाओगे कि क्या आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन है अगर आपको जीपी रेटिंग करना है, ठीक है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे चैनल पे हमारे पास भी मोटिवेशन हो कि वीडियो डालते रहे डालते रहे डालते रहे और आपको गाइड करते रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जीपी रेटिंग के बारे में जान लेते हैं, किसके लिए है जीपी रेटिंग, ठीक है। जो एक क्विक एंट्री चाहता है मर्चेंट नेवी के लिए। क्विक एंट्री क्यों लिखा है, क्यों बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्विक एंट्री? क्योंकि जीपी रेटिंग आपको ना 10th के बाद, जो आपका 10th होता है, 10th के बाद भी आप जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है 10th ग्रेड। 10th ग्रेड आप पास कर रहे हो, वो भी 40% से, 40% एग्रीगेट से पास करते हो, 40% आपका इंग्लिश में आता है। यू आर एलिजिबल फॉर जीपी रेटिंग। बट शुड यू ज्वाइन? आपने 10th अभी कंप्लीट किया होगा, आपको 2026 में जीपी रेटिंग ज्वाइन करना चाहिए? अ बिग नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ 10th पास करके अगर सोच रहे हो कि मर्चेंट नेवी में घुस जाओ जीपी रेटिंग के थ्रू, तो नहीं। आप आराम से 11th एंड 12th करो, ठीक है। 12th विद पीसीएम, ठीक है, विद पीसीएम, जिसमें आपका पीसीएम परसेंटेज 60% से ऊपर होना चाहिए। एंड उसके बाद आप आराम से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जीपी रेटिंग है किसके लिए? जीपी रेटिंग उनके लिए जो किसी कारणवश सिर्फ 10th तक की पढ़ाई कर पाए, एंड उसके अलावा उनके लिए जिन्होंने आईटीआई किया है, या फिर उनके लिए जिन्होंने ह्यूमैनिटीज वगैरह से या फिर आर्ट साइड से अपना 12th किया है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आप जस्ट 10th पास करके यू कैन नॉट गो फॉर जीपी रेटिंग। आपके पास ऑल्टरनेटिव चांस है। क्या डिफरेंस होगा इनमें आप डीएनएस के बाद डायरेक्ट ऑफिसर बनोगे, और आप जीपी रेटिंग के बाद आप क्रू साइड में जाओगे, राइट। तो ये चीज आपके पास है। एज रेंज क्या होना चाहिए? 17.5 टू 25 ईयर्स, ठीक है। ये एज रेंज मांगता है जीपी रेटिंग अपना, ठीक है। आइडियल फॉर दोज लुकिंग फॉर हैंड्स ऑन रोल इन डेक एंड इंजन डिपार्टमेंट। अगर आपको डेक या इंजन किसी में भी ज्वाइन करना, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होता है, तो ये आपके लिए अवेलेबल है, जीपी रेटिंग अवेलेबल है। बट स्टिल एट द एंड सेम पॉइंट आता है कि आपके पास 10th लेवल के बाद किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट गई हो, 12th में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वगैरह हो, कॉमर्स हो, या फिर आपका आईटीआई है, तब आपके लिए जीपी रेटिंग एक अच्छा ऑप्शन है। और ये उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इज जीपी रेटिंग अ सेफ करियर? ठीक है, क्या ये सेफ है? सेफ्टी मेजर वाइज ठीक है। फिजिकली डिमांडिंग होता है, ठीक है, फिजिकली डिमांडिंग होता है, वहां पे आपको काम करना पड़ता है। एज अ ट्रेनी तो और ज्यादा काम करना पड़ता है, तो अब फिजिकली डिमांडिंग काफी है। लेकिन सेफ्टी वाइज ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिलती है। आपको जब कॉलेज में होते हो तो आपको दो टाइप की ट्रेनिंग मिलती है, फायर प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, इमरजेंसी प्रोसीजर। एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज करते हो, जो कि मोर देन इनफ है फॉर एनीथिंग, ठीक है। ये मोर देन इनफ है, आप इसमें बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। अब जॉब स्टेबिलिटी की बात करें, करियर वाइज सेफ्टी वाइज तो ठीक है, जॉब स्टेबिलिटी है क्या? ठीक है। जीपी रेटिंग बदनाम है इंडिया में फॉर नो प्लेसमेंट, ठीक है, नो प्लेसमेंट। क्या करते हैं बच्चे? कहीं से भी जीपी रेटिंग करते हैं एंड फिर जाके ढूंढने लगते हैं जॉब। कहां पे? मुंबई में, ठीक है, जहां पे ढेर सारे एजेंट इनका वेट कर रहे हैं, ढेरों सारा पैसा लेते हैं, और इनको किसी भी जहाज पे चढ़ा दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज में आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको उन कॉलेजेस के लिए एम करना है, आपको उन इंस्टीट्यूट्स के लिए एम करना है जहां पे प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। कौन कौन से हैं अपने? आपको यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न मिल जाएगा, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न। इसके अलावा कौन सा है? आपके पास SISL का ऑप्शन है, 7 आइलैंड का ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन है? आपके पास नूसी का ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास TS रहमान का ऑप्शन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, SCI था रिसेंटली, बट हमने उसको लिस्ट से निकाल दिया क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसके बाद आपके गर्ल कैडेट के लिए, अगर आप गर्ल कैडेट हो तो आपके लिए बेस्ट यहाँ पे पड़ता है गणपत, ठीक है। गणपत में जाओ, बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज
आके यहाँ पे प्लेसमेंट दे रहे हैं गर्ल कैडेट को और 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो हमारी तरफ से आपके लिए जाएंगी और आपको सिर्फ इनमें ही जाना है। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपका जॉब स्टेबल रहने वाला है क्योंकि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलने वाला है। बाकी कहीं से भी करोगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस, लॉन्ग पीरियड अवे फ्रॉम होम, ये तो होना ही है। फिजिकली डिमांडिंग वर्क, ये मैंने पहले बता दिया। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे आपको बिना काम किए पैसे मिलेंगे, तो इस चीज को याद रखो। यहाँ पे भी आपको काम करने पड़ेंगे, उसी चीज के पैसे मिलते हैं। और लॉन्ग पीरियड आपको घर से बाहर रहना पड़ता है, वो चीज तो है ही, वो चीज तो आप टाल नहीं सकते मर्चेंट नेवी में, तो ये चीज आपका रहने वाला है, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट, जीपी रेटिंग वर्सेस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। मैं ये कंपेयर पहले ही कर दिया बट स्टिल आपको एक आपकी आंख खोलता हूं, ठीक है। आपका जीपी रेटिंग एंट्री लेवल कोर्स फॉर डेक एंड इंजन क्रू, क्रू साइड, याद रखना दिस इज फॉर क्रू साइड। ड्यूरेशन 6 मंथ, फी अप्रोक्स 2 लाख लिखा हुआ, 2 to 6 लाख। अभी फी काफी ज्यादा बढ़ रहा है बाकी इंस्टीट्यूट के, तो 2 to 6 लाख तक आपका फी जा रहा है। करियर पाथ, आप डेक या इंजन रेटिंग में जाते हो, आप एबल बॉडी सीमैन बनते हो एंड देन उसके बाद से ऑफिसर लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट इजी। ये एक डिटर्मिनेशन है कि मुझे ऑफिसर बनना है, जो कि बहुत कम लोगों में बच पाता है, ठीक है। दिस इज नॉट इजी, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, एकेडमिक प्रोग्राम लीडिंग टू ऑफिसर रोल्स, ठीक है। 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हो आप एंड सीधा ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग करते हो एज अ डेक कैडेट ट्रेनिंग ऑफिसर और सीधा सेकंड मिनट्स क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बनते हो, ठीक है। फी यहाँ पे 4 से 5 लाख लिखा हुआ, बट इट अगेन डिपेंड्स किस इंस्टीट्यूट में। आज के टाइम पे ये फी आपका 2,50,000 से 2.5 लाख से ये 10 लाख तक हो चुका है इंडिया में, राइट। उसके बाद करियर पाथ, कैडेट बनते हो, थर्ड ऑफिसर बनते हो एंड देन आपका आगे चलते चलते फर्दर प्रमोशन सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड देन कैप्टन तक जाते हो आप। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही ऑफिसर की पढ़ाई पढ़नी है। बट बाकी में रेटिंग में आपको पहले इंजन आपको ओएस बनना है या फिर आप वाइपर बनते हो, ट्रेनी वाइपर बनते हो। उसके बाद से आपको अपना सी टाइम वगैरह कंप्लीट करके आप एबल्ड सीमैन बनते हो। बट यहाँ पे जब आपको 36 मंथ्स करने के बाद आपको एलिजिबल तो हो जाते हो, बट क्या आपने उतने ड्यूरेशन में उसकी पढ़ाई पढ़ी है? क्या आपने सेकेंड मिनट्स की पढ़ाई पढ़ी है? क्या आपने क्लास 4th लेवल का एग्जामिनेशन का पढ़ाई पढ़ा कि आप इंजन साइड में इंजीनियर बन जाओगे? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मुश्किल होता है, ठीक है। कंपैरिजन हो गया, कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों के बीच में? कोई भी कंपैरिजन नहीं। आज मेरे से आके पूछोगे इफ यू आर एलिजिबल फॉर डीएनएस आई विल ऑलवेज गो फॉर डीएनएस, ठीक है। जीपी रेटिंग एंड डीएनएस का कोई कंपेयर नहीं है। अगर जीपी रेटिंग मजबूरी है तो ज्वाइन करो, वरना डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए ही जाना है। हम इस चैनल पे आपको कभी भी ऐसा गाइड नहीं करेंगे कि आप जीपी रेटिंग के लिए चले जाओ, ठीक है। 2026 सिलेक्शन क्राइटेरिया, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आप 10th ग्रेड कंप्लीट कर रहे हो, 40% एग्रीगेट एंड 40% इंग्लिश, यू आर एलिजिबल। 12th ग्रेड या फिर आईटीआई अपने डिप्लोमा होल्डर हो तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। 12th वाले भी कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी कर सकते हैं, 10th वाले भी कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द सी सर्विस, आईसाइट 6/6, अनएडेड विजन एंड नो कलर ब्लाइंडनेस, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एज लिमिट 17.5 to 25, डिपेंड करता है, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है कुछ इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ जीपी रेटिंग, कोई एडवांटेज है क्या? अगर आपकी जिंदगी में जीपी रेटिंग मजबूरी है तब मैं एडवांटेजेस को गिनाऊंगा, ठीक है। क्विक एंट्री इनटू मर्चेंट नेवी, मैरीटाइम इंडस्ट्री, अगर आपके किस्मत में ये कि जीपी रेटिंग करना है तो आपके लिए क्विक एंट्री ये हो सकती है। इंस्टेड ऑफ आप ओपन सीटीसी जाओगे जहां पे आपके सिर्फ पैसे लगने वाले हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। अफोर्डेबल कोर्स फी अब थोड़ा हाई हो गया, बट सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न में है क्योंकि वो प्लेसमेंट दे रहे हैं भाई, तो उनका हक बनता है पैसे लेने का। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टैक्स फ्री इनकम, ये तो है, चाहे आप क्रू में रहो चाहे आप ऑफिसर में रहो, ये चीज ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेवल का भी चांस मिलता है एंड इवन टैक्स फ्री इनकम भी मिलता है, ठीक है। ये जो अपना इंटरनेशनल ट्रेवल है ना, ये इवन क्रू साइड वाले ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं रेदर देन ऑफिसर। ये चीज आप लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। पाथवे टू ऑफिसर रोल विद एक्सपीरियंस एंड एडिशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस एंड एडिशनल ट्रेनिंग। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऑफिसर बनना है जीपी रेटिंग के बाद तो क्या प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले ट्रेनी ओएस TROS बन के जाना पड़ेगा, उसके बाद से आप जाओगे OS बन के, उसके बाद आप जाओगे AB बन के। अब इन सब के बीच में ऐसे मैं बताते जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। यहाँ पे आपका 36 मंथ्स का जब आपका ट्रेनिंग पीरियड आपका हो जाएगा सी टाइम,
36 मंथ्स का, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन, ठीक है, सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन। उसके बाद सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लो फाउंडेशन कोर्स वगैरह करके, देन आप सेकेंड मेट्स होल्डर हो यार। सेकेंड मेट्स होल्डर मतलब थर्ड ऑफिसर, जाओ फिर जहाज पे। लेकिन क्या आपने सेकेंड मेट्स की पढ़ाई पढ़ी है ट्रेनी ओएस या फिर जीपी रेटिंग के टाइम पे? नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आपने अगर पढ़ाई करी होगी, अपने ट्रेनिंग के टाइम पे एज ए ट्रेनी ओएस, एज अ ओएस आपने पढ़ाई करी है साथ साथ में, देन आप आराम से कर सकते हो। चैलेंजेस बहुत कम चैलेंजेस हैं, मतलब हैं बट स्टिल ठीक है। आपके हर करियर में चैलेंजेस होते हैं। फिजिकली डिमांडिंग, ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काम चाहिए एज अ ट्रेनी ऑफिसर, एज अ ट्रेनी भी, और एज अ जब जैसे जैसे आप सीनियर होते हो तो इसमें भी आपके जो वर्क होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो बढ़ती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन अवे फ्रॉम फैमिली, ये तो है, रहने वाला ही है। रिक्वायर एडेप्टेबिलिटी एंड रिजाइलेंस, ठीक है। कंडीशन इज नॉट इजी, ठीक है। एवरी डे एट सी इज डिफरेंट, ठीक है। कभी वेदर का प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, बट उनसे जूझते हुए सी फेरर्स अपना परचम गाड़ के रखते हैं जहाँ समुंदर में, राइट, ठीक है। तो ये कुछ है। आई होप आपको एक अच्छा गाइड मिल गया होगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन जीपी रेटिंग, कैसे ज्वाइन कर सकते हो 2026 में? अगर है 1 जनवरी 2026 इज द डेट जब जीपी रेटिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ये कॉलेज के डेट है। बर्डिंग मरीनर्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? बीएम में आपके कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे रिटर्न में भी, ठीक है, और आपको कहाँ हेल्प करने वाले हैं? इंटरव्यू में भी, ठीक है। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हम कराते हैं। अब ये चीज करने के बाद आपको कोई कॉलेज, जो मैंने 4-5 कॉलेज बताए थे, कोई रोकने वाला नहीं, आप आराम से सेलेक्ट होगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये सब का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर ही है, जस्ट गो एंड क्लिक ऑन इट। अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी डाल देना, मैं खुद कॉल करके आपको हर एक एक डिटेल बताऊंगा, ठीक है। बस आपको ये करना है। बर्डिंग मरीनर्स आपको ऐसे हेल्प करने वाला है इन गेटिंग योर लाइक, आपको पास भेजेगा आपके ड्रीम के 100%, ठीक है। सो दैट्स इट। आपको अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।